everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. We have to understand another important concept: output elasticity of an input. ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट, इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा हमने कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि जब हमारा प्राइस का परसेंटेज, जब हमारा प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. ठीक है, उसी तरीके से इसमें हमको पढ़ना है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट. ठीक है, इलास्टिसिटी निकालनी है आउटपुट की विद रिस्पेक्ट टू एन इनपुट. यानी कि जब हमारा इनपुट में कोई चेंज आएगा उसकी वजह से आउटपुट मेरा कितना चेंज होगा, आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट. ठीक है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सेम तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हमने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम चीज हम बोल सकते हैं दैट परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट. ठीक है, इनपुट क्या है हमारा? लेबर. ठीक है, यानी कि लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आएगा. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को अगर मैं EL से डिवाइड करूं, डिनोट करूं, तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन आउटपुट. ठीक है, परसेंटेज चेंज मेरा क्वांटिटी में कितना आएगा जब मैं लेबर को चेंज करूंगी, वो मेरा बताता है आउटपुट इलास्टिसिटी. ठीक है, अगेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? लेट्स से मेरी क्वांटिटी चेंज हुई डेल्टा क्यू से. अगर मैं उसको, मेरी इनिशियल जो है क्यू है क्वांटिटी, क्यू से वो Q1 हो गई. मेरी लेबर L है इनिशियल और L से वो L1 हो गई. तो चेंज इन क्वांटिटी Q से Q1 होने पे मैं चेंज को डिनोट कर सकती हूँ डेल्टा Q से. L से L1 होने पे मैं चेंज को डिनोट कर सकती हूँ डेल्टा L से. ठीक है, तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालती हूँ परसेंटेज? परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100. ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है क्वांटिटी का तो मैं कैसे निकालूंगी? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, इनिशियल क्या है मेरी? Q इनटू 100. ठीक है, अगर मुझे सेम चीज निकालनी है लेबर में तो मैं कैसे निकालूंगी? परसेंटेज चेंज लेबर डेल्टा L डिवाइड बाय L इनटू 100. इन वैल्यूज को पुट कीजिए यहां पर. ठीक है, इस फॉर्मूले में. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को कैसे कर सकते हैं? डेल्टा Q डिवाइड बाय Q इनटू 100, फिर डेल्टा L डिवाइड बाय L इनटू 100. सबसे पहले तो 100 कैंसिल आउट होगा. देन डेल्टा Q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय डेल्टा L डिवाइड बाय L. देखिए ये परसेंटेज ना हम यहाँ पे इसीलिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही परसेंटेज में है. तो आप चाहे तो इस 100 को लिखे भी ना, क्योंकि दोनों ही परसेंटेज में, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है. तो ठीक है,
कीजिए मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू की एल के साथ और क्यू की डेल्टा एल के साथ, रीअरेंज कर दीजिए। डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल इंटू एल डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल इंटू एल बाई क्यू। ठीक है, इससे क्या होगा मेरा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए इनपुट। आउटपुट इलास्टिसिटी का ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल क्या है मेरा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, यहीं कहीं होगा। इरेज कर दिया था क्या, शायद इरेज कर दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये रहा। सो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एल, और एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था वो भी आप देख लीजिए। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल। ठीक है, सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया। फिर उसके बाद में एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला था Q डिवाइड बाई एल। ठीक है, अगर मैं इसको इसका इनवर्स ले लू 1/Q डिवाइड बाई एल, तो डोंट यू थिंक दिस विल बी इक्वल टू एल डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, अगर मैं Q बाई एल का इनवर्स ले लू तो दैट विल बी इक्वल टू एल बाई क्यू। तो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड दिस इज 1 एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। समझ में आया, रिवर्स था तो हमने क्या कर दिया 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा एम पी एल डिवाइड बाई ए पी। ये क्या आ गया मेरा फॉर्मूला आ गया। किस चीज का फॉर्मूला है ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट। ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट से क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे आउटपुट इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे जाइए, वापस जहां से डिस्कशन शुरू हुआ था, टेबल का एक कॉलम खाली छूटा हुआ है। ठीक है, उसको फिल करने का टाइम आ गया है। चलिए टेबल पे वापस, फटाफट चलिए फटाफट। हाँ, चलो 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 चलो, दिस इज माय टेबल, और इसमें जो मेरा ये कॉलम था इलास्टिसिटी ऑफ एन आउटपुट, तो इसमें इलास्टिसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एल, तो कैसे निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाई ए पी एल। तो एम पी एल डिवाइड बाई ए पी एल, डिवाइड करना शुरू कीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना है 80, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है 80, क्या आ गया 1। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है 90, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है 85। ठीक है, सो 90 डिवाइड बाई 85, कैलकुलेट करेंगे 1.06 आएगा। 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है 1.11। इस तरीके से आप डिवाइड करते जाएंगे, वैल्यूज आती जाएंगी। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो मैं फटाफट लिखती हूँ। देन 1.06, 0.72, 0.62, 0.33, then 0, then minus 0.16, then minus 0.31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलास्टिसिटीज मेरी आ गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, जिस तरीके से जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कंसीडर करते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कंसीडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते थे, इसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी कि जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट माइनस 0.16 आया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1% से 1% से अपना इनपुट या 1% से अपना लेबर को बढ़ाती हूँ तो मेरा आउटपुट 16% से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब मेरा आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, माई आउटपुट विल डिक्रीज when I will increase the percentage of labor। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। whenever I will increase my input that is labor with 1%, my output will go down at 9th unit by 16% and at 10th unit by 31%। ठीक है, वॉट डू यू मीन बाई दिस जीरो, जहां पे मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो जीरो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है that when I will increase my input by 1%, that will not lead to change in total product। मैं अपने इनपुट बढ़ा रही हूँ लेबर से, लेबर का इनपुट मैंने बढ़ाया, बट उसकी वजह से मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। नाउ दिस 0.1, 1.06, 1.11, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब मैं परसेंटेज चेंज करूंगी 1% से तो मेरा आउटपुट मोर देन 1% से बढ़ेगा, मेरा आउटपुट 1.06 से बढ़ेगा, 1.11 से बढ़ेगा। ठीक है, और इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमको बताती है कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो रिएक्ट करेगा विद चेंज इन इनपुट। ठीक है, सो अगर मेरा इंक्रीज जो है वो मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट जो है वो अगर मेरा प्रोपोर्शनेटली से ज्यादा बढ़ता है 1.06, यानी कि मेरा जो जैसे 1.06 यहाँ पे कैलकुलेट करके आया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर अपना लेबर बढ़ा रही हूँ तो मेरा आउटपुट मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। ठीक है, और नेगेटिव का क्या मतलब है कि मेरा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मीन्स का मतलब 1% इन लेबर विल लीड टू मोर देन 1% इन आउटपुट ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि 1% जो है मैं अगर इनपुट बढ़ाऊंगी तो मेरा जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनेटली कम से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मोर देन 1% से चेंज आएगा, यहाँ पे लेस देन 1% से चेंज आएगा। अगर मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, कि मेरी अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव आई, इन दैट केस मैं अगर लेबर बढ़ाती हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। हाँ ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बल्कि टॉपिक को उठाने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके डायग्राम एक्यूरेट बनाना मुश्किल होता है, कहीं ना कुछ कंफ्यूजन बच्चे को रह ही जाता है। कल हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शुरू करेंगे और एंड तक बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। I have target of finishing each and every topic of economics. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.